बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आप सब खैरियत से हैं जी बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने फर्स्ट 9 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 से हमने अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये पूरी एक्सरसाइज में सब क्वेश्चंस में एक डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे और ये इम्पोर्टेंट भी है लॉ के हवाले से। इसको ध्यान से बेटा समझना है। इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होना है, पहले हम उस फार्मूले का प्रूव करेंगे, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन उसको भी करेंगे। तो tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। हमने लेफ़्ट साइड को लेकर राइट साइड की तरफ आना है जी बेटा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसके अंदर एक फार्मूला यूज़ होना है, उसका प्रूफ देखते हैं। फार्मूला बेटा इसके अंदर यूज़ होना है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। ये भी 1 के बराबर होता है। इससे पहले हमने प्रूव क्या किया था? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, जिस तरह हमने इसको प्रूव किया था ना, वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज वैल्यू लेके, उस तरीके से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। दूसरा, इसको हम जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं एज अ शॉर्ट, तो उस तरह भी कर सकते हैं। इसका प्रूफ देखें, लेफ़्ट साइड को लिया, सीकेंड की जगह 1 ओवर कॉस स्क्वायर आ गया और tan स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर आ गया। ये फार्मूला था ना दोनों, सीकेंड कॉस स्क्वायर रेसिप्रोकल है। tan का फार्मूला क्या होता है? sin ओवर कॉस स्क्वायर, दोनों के ऊपर आ गया। और वही बात जब भी हमारे पास पिछले क्वेश्चन में sin cos के अलावा रेशियोज आए, उनको हमने sin cos में चेंज किया। अब बेटा दोनों के नीचे cos स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर जब सेम हो तो उसको कॉमन कर लेते हैं, cos स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा के। ये ऊपर फार्मूला लिखा हमने, ये लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का। इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है पहले। ये सेम है, कट के क्या आ गया? 1 आ गया। तो इस तरह ये फार्मूले का प्रूफ अगर ऐसा क्वेश्चन आज कोई भी बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना। अब हमारे पास ना यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये ऊपर जो 1 आ रहा है, नीचे कुछ नहीं करना, ये ऊपर जो 1 आ रहा है ना, इस 1 की जगह हमने क्या लिखना है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसको लेके आना है। ये जो 1 आ रहा है माइनस वैसे ही आएगा, हमने 1 की जगह ये चीज़ लिखनी है बेटा। अब ये देखें, हमारे पास आएगा tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ज़रा ध्यान से बेटा समझना है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। ये माइनस वैसे 1 की जगह हमने क्या लिख देना? ब्रैकेट के अंदर 1 की जगह लेके आना है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये एक डिफरेंट चीज़ है, बाकी क्वेश्चन आ गया था सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर बेटा वैसे ही रखना है सेम, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं करना आपने एंड तक। tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना। अच्छा मज़ीद बेटा, इसको ये आ गया हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये बेटा माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर भाई सेम लेके चलना है, कुछ भी नहीं करना। tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, इस पर बेटा tan स्क्वायर को प्लस tan स्क्वायर को पहले लिख लेना है, प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर को बाद में लिखना है। भाई इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, तरतीब हम चेंज कर सकते हैं। डिनोमिनेटर फिर सेम, नीचे वाली वैल्यू सेम चलती जाएगी, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अच्छा भाई, ये हमने तरतीब क्यों बदली है? हमें इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। दोनों पे स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, इसलिए हमने तरतीब बदली है। एक बार आएगा tan प्लस सीकेंड थीटा और एक बार आएगा tan माइनस सीकेंड थीटा। ये वैसे ही आएगा tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा। अच्छा, इसको ब्रैकेट में कर लेना है प्लस, इन दोनों पे फार्मूला लगाना है। फार्मूला लगाएंगे तो एक बार आएगा हमारे पास tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और एक बार हमारे पास आएगा tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा, राइट। डिनोमिनेटर भाई फिर सेम का सेम ही चल रहा है, नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं करना,
माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1, यानी इसके ऊपर ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला लगाया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अच्छा बेटा ज़रा गौर करें, अब ये वाला स्टेप भी ज़रा समझने वाला। हमारे पास ना यहाँ पे दो रकमें बन गई हैं, एक ये वाली रकम है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और एक ये पूरी एक रकम है, क्योंकि यहाँ इनके दरमियान कोई प्लस माइनस नहीं है, ब्रैकेट्स हैं, प्रोडक्ट फॉर्म है, ये सिंगल वैल्यू। एक ये वैल्यू, दूसरी ये वैल्यू, इन दोनों में सेम कुछ आ रहा है। तो क्या सेम आ रहा है भाई, ये वाली ब्रैकेट सेम आ रही है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और यहाँ भी क्या आ रहा है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। ये ब्रैकेट सेम है ना, तो इस ब्रैकेट को हम कर लेंगे कॉमन, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा को कर लेंगे कॉमन। भाई कॉमन करेंगे तो बाकी जो बचेगा उसको एक ही ब्रैकेट में लिखना है। तो जो यहाँ भाई यहाँ पे यही वैल्यू थी जो हमने कॉमन कर ली, ये पूरी की पूरी वैल्यू सेम एज इट इज़ होगी कॉमन। जब पूरी की पूरी टर्म कॉमन हो जाए, कुछ ना बच रहा हो, तो वहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है, याद रखना है। यानी इसके साथ प्रोडक्ट में कुछ नहीं है ना, तो भाई प्रोडक्ट में 1 तो है ना। जब कुछ ना बच रहा हो कॉमन लेते हुए, तो वहाँ पे क्या बचता है, 1 बचता है। ये पूरी रकम बाहर आ गई, तो इसकी जगह हम यहाँ पे 1 लिखेंगे प्लस। अच्छा बेटा ये वाली ब्रैकेट आ गई कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, ये बच जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू फिर सेम की सेम रहेगी। हमारे पास क्या है जी, टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। मज़ीद बस क्वेश्चन हमारा मुकम्मल होने लगा है। हमारे पास आ गया टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा। इस ब्रैकेट को बेटा इसके मुताबिक जस्ट क्या करना है, टेन थीटा को पहले लिख लेना और 1 को एंड पे लिख जाना। यानी इस 1 को, ये जो शुरू में लिखा हुआ ना कांस्टेंट है ना, इसको एंड पे तीसरे नंबर पे ले जाएंगे, टेन थीटा फिर माइनस सीकेंड थीटा। ये जो 1 लिखा हुआ है इसको यहाँ से उठा के हमने प्लस 1 एंड पे लिख दिया। भाई ऐसा करने से क्या हमें फ़ायदा होगा, ऐसा करने से ये देखें नीचे वाली वैल्यू सेम हो जाएगी हमारी, सीकेंड थीटा प्लस 1, ये दोनों ब्रैकेट्स हो गई सेम हो गई हैं, तो ये कट जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा, और ये राइट साइड आ गई। यही हमने प्रूव करना था, लेफ़्ट साइड को लिया था, राइट साइड आंसर आ गई। क्लियर बेटा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को प्रूव करना है। किसके बराबर प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। हम लेफ़्ट साइड को लेंगे, लेफ़्ट साइड पे क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे हमारे पास ये जो शक्ल बनी हुई है, ये इस पे अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। देखो ना इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है, दरमियान में माइनस है, दोनों पे क्यूब दरमियान में माइनस, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल पड़ी है। इसका फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, या यहाँ पे ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर लिखते हैं, तो ए बी को मैंने थर्ड पे लिख दिया। अब हमारे पास बेटा ये फार्मूला जब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ए की जगह आ रहा है साइन थीटा और बी की जगह आ रहा है कॉस थीटा। इस फार्मूले के अंदर हमने ए को रिप्लेस करना है साइन थीटा से और बी को रिप्लेस करना है कॉस थीटा से। ए माइनस बी, तो हमारे पास हम ए की जगह लिखेंगे साइन थीटा माइनस बी की जगह लिखेंगे कॉस थीटा इनटू ए का स्केयर है, तो हमने किसका स्केयर लेना है, साइन का, साइन स्केयर थीटा, प्लस ये बी का स्केयर है, तो हमने किसका स्केयर लेना है भाई, कॉस का, बी की जगह कॉस आ रहा है, कॉस स्केयर थीटा, फिर प्लस ए बी, ए की जगह हमने लिखना है साइन थीटा को और बी की जगह किसको लिखना है, कॉस थीटा को। ओके, अच्छा बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, बस प्रूव होने लगा है। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ बेटा गौर करें, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। फार्मूला ना हमने पीछे काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ किया है, बाकायदा इसका हमने प्रूव भी किया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ बेटा इसकी जगह आ जाएगा 1 और आगे ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लेंगे, तो ये हमारी राइट साइड आ गई। यही राइट साइड है, देख लें, बस प्रूव हो गया। हमने लेफ़्ट साइड को लिया था और जो हमारा आंसर आया वो कौन सी साइड आ गई है, राइट हैंड साइड आ गई।
राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, तो हमारी एक्सरसाइज ये मुकम्मल हो जाएगी। बेटा लास्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। इसके अंदर हमने प्रूव करना है साइन पावर 6 थीटा माइनस कॉस पावर 6 थीटा किसके बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा बेटा, अब इस पावर 6 को हमने ब्रेक करना है, फार्मूला बनाना है। एक तो है हम स्क्वायर का फार्मूला भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब कौन सा फार्मूला बनाएंगे, ये चीज़ हमने डिसाइड करनी राइट साइड को देख। भाई राइट हैंड साइड में ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है भाई हमने फार्मूला जब पावर को ब्रेक करना है तो हमने ब्रैकेट के अंदर पावर को 2 रखना है। अब जब ब्रैकेट के अंदर 2 होगा तो भाई बाहर पावर आएगी फिर 3, क्योंकि 3 2 क्या होता है 6 होता है। इस तरह यहाँ भी हमने ब्रैकेट के अंदर पावर 2 को रखना है, तो बाहर पावर कितनी बनेगी 3, क्योंकि 3 2 6 होता है। यहाँ से देख के हमें अंदाज़ा होगा, अगर इधर होता ना क्यूब, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, तो फिर ब्रैकेट के अंदर हम पावर 3 रखते और बाहर पावर 2 लेते। बट यहाँ जो है वो स्केयर आ रहा है, तो हम फार्मूला जब इसको पावर को ब्रेक करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर पावर 2 रखेंगे। जब ब्रैकेट में 2 है तो बाहर पावर क्या आएगी 3, इधर भी 2 और बाहर क्या आएगी 3। अब यहाँ पे वही फार्मूला जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी। अब यहाँ ज़रा गौर करें बेटा, हमारे पास ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा ना, ये ब्रैकेट के अंदर ये ए होगा, और ये जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा ये बी होगा। इसको हम ए मान लेंगे जो ब्रैकेट के अंदर, और इसको बी मान लेंगे। तो गौर करें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ए की जगह हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। जहाँ पे इस फार्मूले में ए आएगा हम साइन स्क्वायर को लेंगे, और जहाँ पे आएगा ना बी हम कॉस स्क्वायर को लेंगे, क्योंकि बी की जगह कॉस स्क्वायर आ रहा है। अब देखना ये ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हमने ए की जगह भाई किसको लेना है, हमने ए की जगह लेना है साइन स्क्वायर थीटा को, माइनस बी की जगह किसको लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। देखना राइट साइड ये बन रही है ना, राइट साइड में यही है, पहली ब्रैकेट हमारी बन गई। अच्छा बेटा नेक्स्ट इसी तरह ये ज़रा ध्यान से, यहाँ बेटा ए का स्क्वायर है, हमने ए की जगह किसको लेना है, साइन स्क्वायर को। ये ए है, ये क्या लिखा है हमने, ए लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ऊपर ये जो स्क्वायर है वो वैसे ही आएगा। यानी ए स्क्वायर हमारे पास ए की जगह ब्रैकेट में साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, प्लस ये लिखा है ना बी स्क्वायर, हमने बी की जगह किसको लेना है, कॉस स्क्वायर को, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। अब बी के ऊपर ये जो फार्मूले का स्क्वायर है ये वैसे ही आएगा भाई। आगे प्लस ए बी प्लस ए की जगह हमने लिखना है साइन स्क्वायर को, और बी की जगह हमने किसको लिखना है, कॉस स्क्वायर को। यानी बेटा इस फार्मूले में ए को हमने साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर देना और बी को कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट बेटा अगला स्टेप भी ज़रा ध्यान से, ये चीज़ वैसे ही आएगी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर। इसको कुछ नहीं करना भाई, क्यों नहीं इसको कुछ करना, क्योंकि राइट साइड पे ये ब्रैकेट सेम आ रही है, तो ये तो हमें चाहिए, तो ये ऐसे ही रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसके बराबर लेके आना। अच्छा बेटा हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। बट यहाँ पे अगर हम ये पावर को सॉल्व करेंगे ना, तो ये पावर 2 2 4 हो जाएगी, ये 2 2 4, तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि वो 1 के बराबर हो। हमने बेटा क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का ना फार्मूला मुकम्मल करना है। फार्मूला मुकम्मल कैसे करना है, ये वही काम करने लगे हैं जो आपने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। यानी हमारे पास ये वाली शक्ल आ रही है, ये वाली ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और हमने फार्मूला मुकम्मल करना है किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का स्क्वायर, इन दोनों का होल का स्क्वायर। तो भाई इन दोनों का होल का स्क्वायर अगर हम फार्मूला एक्सपेंड करें तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर आगे क्या आना है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये देखें हमारे पास ये ए का स्क्वायर है प्लस ये बी का स्क्वायर, आगे होना चाहिए 2ab, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। अब
हम क्या करेंगे, हम फार्मूला मुकम्मल करने के लिए ज़रा तवज्जो से ये चीज़ हमें नहीं बेटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, हम यहाँ पे ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आगे 2ab को ऐड कर लेंगे। 2a की जगह क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। यानी हमने बेटा इसका फार्मूला मुकम्मल करने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस चीज़ को हमने खुद ऐड किया, ये यहाँ पे नहीं है। इस चीज़ को नहीं देखना कि ये तो 1 है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर इधर तो 1 है 2 कैसे आ, भाई ये हम नहीं देख रहे, इसको भूल जाएं कि ये रकम भी है, इसको एंड पे वैसे ही लिख। हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला मुकम्मल करने के लिए 2ab को ऐड कर दिया। अब ये चीज़ हमने खुद ऐड की है, भाई कर सकते हैं, हमें इसकी ज़रूरत है, हमने ऐड कर लिया। लेकिन जो चीज़ हम खुद ऐड करेंगे हमारे ऊपर कंडीशन लग जाती है कि वही सेम वैल्यू एज इट इज़ माइनस भी करनी, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो चीज़ हमने ऐड की है वही चीज़ हमने क्या कर देनी है माइनस भी कर देनी। अब ये जो रकम एंड पे लिखी हुई थी ना, इसको सेम ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर बेटा, ये दोबारा फिर सुने, हमारे पास बेटा ये चीज़ थी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab नहीं था, हमने 2ab को ऐड किया तो 2ab को क्या कर दिया माइनस भी कर दी। अब यहाँ तक हमारा फार्मूला बन जाएगा ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी 2a स्क्वायर और b स्क्वायर। यहाँ पे ये काम हमने किया, हमारे पास a ये है b ये है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, हमने 2ab को ऐड भी किया और माइनस भी कर दिया और इस रकम को एंड पे वैसे ही लिख लिया। अब बच्चे कहते हैं सर ये प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से कट जाएगा। भाई कट जाएगा तो फिर वही चीज़ आ जाएगी, फिर ऐड करेंगे। फिर अगर हमने कट ही करना है तो भाई ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, कट करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या करेंगे यहाँ तक ये फार्मूला मुकम्मल करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा इनटू यहाँ तक बेटा, यहाँ तक ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म पड़ी है a प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास a की जगह आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह क्या आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर बन जाएगा यहाँ तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इन दोनों को सॉल्व कर लें। भाई इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखें बेटा, ये भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ ये -2 टाइम्स है और यहाँ +1 टाइम है, कुछ नहीं लिखा तो 1 है। -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, -2 में से एक काम करेंगे तो माइनस का एक बचेगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आई बेटा, ये -2 है ये +1 है, -2 + 1 -1 और ये चीज़ वैसे ही रहेगी और ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट समझाने के लिए लिखा है आपने। नेक्स्ट बेटा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, अब देखें बेटा ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और ये बाहर वाला स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, माइनस ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा बस फाइनल आंसर हमारा आ गया, राइट साइड आ गया। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, ये हमारी राइट साइड आ गई। ये देखें यही राइट साइड है मेरी, ओके हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, जबकि हमने लेफ़्ट साइड को लिया हुआ था, आंसर राइट साइड आ गई, ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो ये एक्सरसाइज बेटा हमारी मुकम्मल हो गई है। आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, जिस तरीके से समझाया बेटा उसी तरीके से आपने इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, तो इंशाल्लाह इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि इस तरह का कोई चेंज हो गया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप इजीली कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।